नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे गिराता अर्जुनियम, जिसमें हमने 24 श्लोक पढ़ लिया था। आज हम 25 श्लोक देखेंगे। 24 श्लोक में ये बताया गया था कि वनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में और कृषि व्यवस्था के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से उसका वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह दुर्योधन समुद्र पर्यंत भूमंडल का स्वामी हो गया है और बहुत अच्छे से राज्य व्यवस्था को चला रहा है। आगे हम 25 श्लोक में देखते हैं, तथांसु कर्तुं त्वयिजिह्वं मुद्यते विधीयतां तत्र विधेयुत्तरं परप्रणीतानि वचाश्चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। तदांसु कर्तुं जिह्वं मुद्यते विधीयतां तत्र विधेयुत्तरं परिप्रणीतानि वचासि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। यहाँ पर वनेचर अपनी बातों का उपसंहार करते हुए कह रहा है। वह कह रहा है कि तद आंसु, तत् माने इसलिए, आंसु माने शीघ्र ही, इसलिए शीघ्र ही, कर्तुम तोय जिह्वम उद्यते, कर्तुम तोय, तोय माने आपके प्रति, जिह्वम माने कुटिल, कर्तुम माने करने में, उद्यते माने उद्यत रहने के कारण। वह दुर्योधन आपके प्रति कुटिल कार्य कर रहा है, यानी उसके द्वारा कुटिल कार्य किए जाने पर वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन, वह दुर्योधन आपके प्रति कुटिल आचरण कर रहा है, तो उसके लिए आसु माने शीघ्र ही, तुरंत ही, जल्दी ही, विधीयताम तत्र विधेयुत्तरम, तत्र माने उस दुर्योधन के प्रति, विधेयुत्तरम, विधेयुत्तरम माने करने योग्य, उस दुर्योधन के प्रति जो प्रतिकार है, जो उसके योग्य प्रतिकार है, उसे विधीयताम, विधेयताम माने शीघ्र ही कीजिए। आसु यहाँ से अर्थ ले लीजिए। आसु माने शीघ्र ही, विधीयताम माने कीजिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए। वनेचर के कहने का तात्पर्य है कि यह है कि वह दुर्योधन आपके प्रति कपट व्यवहार कर रहा है, और यानी कि कपट व्यवहार करने में वह पूरी तरह से तत्पर है। उसके प्रति आपको जो कुछ करना है वह शीघ्र ही, जल्दी ही कोई उपाय कीजिए, यानी शीघ्रता कीजिए। यानी आप भी जैसा वह दुर्योधन कर रहा है, उसी तरह से आप भी उसकी कुटिलता का उत्तर देने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, शीघ्र ही कोई विधान कीजिए। फिर कह रहा है कि पर प्रणीतान, पर माने दूसरों के द्वारा, यानी अन्य लोगों के द्वारा, प्रणीतान वचासि, पर प्रणीतान यानी दूसरों लोगों के द्वारा कहे गए, वचास माने वचनों का, चिन्वताम माने चयन करने वाला, दूसरे के द्वारा कहे गई बातों का चयन करने वाला, यानी जो दूसरा हम गए और हमारे जाने के बाद हमने
अन्य लोगों से, वहाँ कृषक लोगों से, मित्रों से, अन्य राजाओं से तथा मंत्रियों से और सैनिकों से हमने विभिन्न प्रकार से बातें की, अर्थात सभी लोगों से बातों को प्रफलितान माने इकट्ठा किया। वो चाश चिन्मताम यानी इन बातों को हमने इकट्ठा किया, दूसरों के द्वारा कहे गए वाक्यों का संग्रह किया, अन्वेषण किया। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः गिरः, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः, मादृशाम, मादृशाम माने हम लोगों की, हम जैसे कि गिरह माने बाड़ी, खलु माने निश्चित रूप से, प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति सारा माने वृत्तांत सार वाली होती है। हम लोगों की बाड़ी निश्चित रूप से यानी मुझ जैसे व्यक्तियों की बाड़ी वृत्तांत मात्र बताने वाली होती है। हम वहाँ गए, वहाँ उस दुर्योधन के पास गए गुप्तचर बन के, और वहाँ पर रह करके हमने गुप्त रूप से सारी बातों को जाना, और उन बातों को आ करके आपसे मैं कह रहा हूँ। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह मैं दूसरों के द्वारा वहाँ पर जान कर आया हूँ। तो जो गुप्तचर होते हैं उनकी बाणी निश्चित रूप से वृत्तांत सार वाली होती है। बनेचर यहाँ पर बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, हम तो गुप्तचरों की बातों का सार तो केवल वार्ता का ज्ञापन करना ही होता है। हम दूसरे लोगों की बातों को संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं और अपनी स्वामी तक पहुंचा देते हैं। तो मैं भी एक बनेचर हूँ, तो मैं भी वहाँ पर जा करके वहाँ की बातों को जान करके, यानी कि दुर्योधन आपके साथ कपट करने के लिए तुला बैठा हुआ, यानी कपटपूर्ण आचरण कर रहा है, वह आवश्यक है कि आप उसके प्रति तथांस कर्तुम जिहुम उद्यते विधीयताम तत्र विधीयताम, आप उसके प्रति यथासंभव शीघ्र ही उसका कोई इलाज करें, यानी कोई उपाय करें, उसके अनुरूप ही हो जाए। सठ के साथ सठता का आचरण करना ही ठीक रहता है, अतः आप वही कीजिए जैसा वह आचरण कर रहा है, उसी तरह से आप भी उसके साथ व्यवहार कीजिए। तथा तदयांशु कर्तुं त्वयि जिह्वम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेय उत्तरम्। परिप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरा, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरा। यहाँ पर एक सूक्ति परक वाक्य है, प्रवृत्ति सारः खलु मादृशां गिरा, यानी निश्चित ही मुझ जैसों की बातों में समाचार की प्रधानता हुआ करती है, यानी हम जैसे लोगों की बाणी निश्चित रूप से वृत्तांत सार वाली होती है। बनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन आपके प्रति, आपके बारे में कुटिलता बरत रहा है, आप जो भी संभव हो वह प्रतिकार कीजिए। दूत का काम तो अपने स्वामियों को सारी बातें बता देना भर है। मैंने भी अपने दूत कृत्य का निर्वाह करते हुए आपको दुर्योधन की सारी सूचनाएं देती है, जिसे सुनकर आपको ही उनका प्राविधान करना है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों को इकट्ठा करने वाले दूत का यही काम ही होता है कि वह जो देखा है, जो सुना है, उसे अपने स्वामी को, राजा को अवश्य बता देनी चाहिए। कर्तव्य की दिशा आपकी, यानी कर्तव्य की दिशा आपको ही तय करनी है, आपको ही उसके प्रति कोई प्रतिकार करना है, कोई उपाय करना है। वह क्या करना है उसे आप सोचिए, लेकिन जो भी करना है
वह आंसू, यानी आप शीघ्रता से कीजिए, जल्दी कीजिए। इतरेयित्वा गिरमात् शतक्रिये गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णः सदनं महीभुजा तदा चचे अनुजे सन्निधौ वचा। इतरेयित्वा गिरमात् शतक्रिये गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चचे अनुजे सन्निधौ वचा। तदा चचे अनुज सन्निधौ वचा। यहाँ पर भी बनेचर द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर से दुर्योधन की सारी बातें बताता है और वह बता करके वह दुर्योधन से सारी बातों को बताता है और अंत में कहता है कि आप उसके छल कपट का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कहा करके बनेचर चला जाता है। फिर आगे क्या होता है उसी बारे में देखते हैं। इतरेत्वः गिरम् आत् शतक्रिये गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनाम्। इतरेत्वः इति माने इस प्रकार से, इरित्व माने कहकर, इतर इरित्व यानी इरित्व माने कह करके, गिरम आत शतकृते, गिरम माने बाणी, इस प्रकार की बाणी कह करके बनेचर के द्वारा कहने के बाद आत शतकृते, आत शतक्रिय माने सत्कार को प्राप्त करके बनेचर इस प्रकार की वाणी को कहता है और ऐसी वाणी कहने के बाद में सत्क्रिय वह सत्कार को भी प्राप्त करता है। गते अथ माने इसके बाद, गते माने उसके चले जाने पर, पत्यो वनसन्निवासिनाम, पत्यो माने स्वामी अर्थात युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, नहीं बनेचर के लिए कहा गया है कि वह बनेचर वनसन्निवासिनाम वन में निवास करने वाले यानी वनवासियों के स्वामी किरात के द्वारा गिरम इतरित्वा इस प्रकार की वाणी कहकर गते अथ माने चले जाने पर आत शतक्रिय और सत्कार को प्राप्त करने के बाद में, यानी बनेचर ने ही उधर कहा, यहाँ से शुरू किया था, क्रियाश युक्त है निरपय चार चक्षुषु ना वांछनीय प्रभु अनुजीवी। फिर लास्ट में आगे कहता है प्रवृत्ति सारा खलु माँ दृशा गिरा, यहाँ तक कि अपनी वह बातें सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी, यानी पीछे पढ़ाया गया था सह सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थम मिति वाचम आददे, यानी यहाँ तक की बातें बताता है और इसके बाद युधिष्ठिर ने उसको पुरस्कार दिया। वन में युधिष्ठिर तो थे ही, लेकिन कुछ भी उन्होंने उनको पुरस्कार दे करके उसका सत्कार किया। बनेचर पुरस्कार और सत्कार को प्राप्त किया और प्राप्त करके वह चला गया। बनेचर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वह भी वनवासियों का अधिपति था। इस प्रकार से वह वनसन्निवासी नाम वनवासियों का स्वामी था। उस वनवासी बनेचर के चले जाने पर फिर क्या करते हैं युधिष्ठिर,
प्रविश्य, प्रविश्य माने प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? कृष्णासदनम, कृष्णासदनम माने द्रौपदी के भवन में। वह राजा महीभुजा, महीभुजा माने राजा, वह राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं, द्रौपदी के सदन में प्रवेश करते हैं। तदा चचे अनुज सन्निधो वचः, अनुज सन्निधो और अपने छोटे भाइयों के समझ में, अपने छोटे भाइयों के समक्ष में, वचः माने वाणी, आचक्षे माने कहते हैं। यानी कि जैसा बनेचर कहा था उस प्रकार की वाणी वह द्रौपदी के भवन में आकर के और अपने भाइयों के साथ में उसी बात को पुनः द्रौपदी से बताते हैं और अपने भाइयों से बताते हैं। फिर से देख लीजिए, इतरित्वा गिरम आदिशतगृह गते अथ पत्यो वन सन्निवासी नाम। वह वन में निवास करने वाले वनवासियों का स्वामी बनेचर इतर इत्वा इस प्रकार की वाणी को कह करके गिरम आत्मसत्क्रिय, गिरम माने वाणी को कह करके आत्मसत्क्रिय और सत्कार को प्राप्त करके दुर्योधन के संबंध में पूरी सूचना के पश्चात वह युधिष्ठिर के पास में वह बनेचर संपूर्ण वाणी को कहता है, जैसा कि पीछे हमने श्लोकों में पढ़ा है। वह आकर के युधिष्ठिर से कहता है गते अथ पत्यो वन सन्यासिनम, और वह आत्मसत्क्रिय और सत्कार को प्राप्त करता है। यानी वह जो वहाँ की व्यवस्था देख के आया था उस व्यवस्था के बारे में आकर के युधिष्ठिर से कहता है। इसके बाद युधिष्ठिर उसे पुरस्कृत करते हैं, सम्मान के साथ उसे पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार को प्राप्त करके वह जब चला जाता है प्रविश्य कृष्ण सदनम महीभुजा, तो वह राजा कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के भवन में प्रवेश करता है और तथा आज से अनुज सन्निध्यो अपने भाइयों के समक्ष में, अपने छोटे भाइयों के समक्ष में उक्त वृत्तांतों को कहते हैं। यानी कि जैसा बनेचर बताया था उसी बात को यहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं। यहाँ पर बनेचर द्वारा दुर्योधन के संबंध में पूर्ण वृत्तांत जान लेने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी सहित अपने भाइयों से विचार विमर्श करना उचित समझा और अपने भाइयों के समक्ष में वह संपूर्ण बात आकर के बताते हैं। इदरी त्वा गिरम आतिशतगृहे गते अथ पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चचे अनुज सन्निधौ वचः, तदा चचे अनुज सन्निधौ वचः।